अभी जंगल मंगल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। पहले मैं बता दूँ, आज देखो डार्विन में हूँ मैं। डार्विन में ये मेरे पीछे पार्लियामेंट है, ठीक है। डार्विन की पार्लियामेंट, कोई सिक्योरिटी नज़र आ रही है? कुछ नहीं है। मैंने यहाँ गाड़ी पार्क की और मैं सामने पार्लियामेंट में। और ये जो पीछे आपको जो नज़र आ रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, समझ रहे हो। फ्रीडम देखो यहाँ पर, सिक्योरिटी देखो कि कुछ भी मतलब आप यहाँ पे गाड़ी, जैसे गाड़ी पार्क की हुई है, मैंने गाड़ी पार्क की और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं मतलब कोई है नहीं ऐसा कि कोई मुझे रोके या मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ। सर टूरिस्ट स्पॉट आप यहाँ पे पार्क बना हुआ है, यहाँ देख सकते हो। मतलब ये चीज़ दिखा रहा हूँ आगे, ताकि आपको पता लगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया इन वेस्टर्न मुल्कों के अंदर कितनी सेफ्टी है। इस वजह से ही लोग आते हैं यहाँ पर, और क्या सुकून है। मतलब आप यहाँ पे सामने खड़े हो, आप पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ के अपना व्लॉग बना रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहाँ कोई मुजाहरा नहीं हो रहा है, यहाँ कोई आपको सिक्योरिटी वाला आके ये नहीं बोलेगा कैमरे से ये वीडियो में बनाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। कितना चिल माहौल है। वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आज बताता हूँ आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि अभी मेरी रिसेंटली एक लड़के से बात हो रही थी, नया आया है वो लड़का। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस जो आजकल काफ़ी अरसे से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई कि नए जो लड़के आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो उस प्रॉब्लम से बच कैसे सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ज़ाहिर है, यहाँ पर आके वो अपनी स्टूडेंट वीज़ा पे फ़ीस निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इस पूरे टॉपिक को आज मैं कवर करूँगा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई जो नया लड़का आ रहा है उसको क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ये डिफ़िकल्टी किसी के लिए डिफरेंट भी हो सकती है। कोई जो अब इसमें मोस्टली डिपेंड होता है कि कौन किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है। जो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसके पास जितने जेब में पैसे हैं, उसके लिए वो डिफ़िकल्टी उतनी ज़्यादा होगी और उतनी कम होगी, ठीक है। अब मैं उन लड़कों के लिए बात करूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर आना है, ठीक है, माँ बाप के पैसों से यहाँ पर फर्स्ट टाइम आना है, ठीक है। जो कि वहाँ पाकिस्तान में हर किसी के पास 25-30 लाख रुपए नहीं होते, तो वह माँ बाप उनको देंगे पहले सेमेस्टर की फ़ीस, उसके बाद पूरे सेमेस्टर की फ़ीस वो यहाँ से निकालेंगे। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी फ़ीस आधी पाकिस्तान से आ रही है या अगर आपकी पूरी फ़ीस पाकिस्तान या इंडिया या कहीं और से आ रही है, तो आप इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि ये वीडियो शायद आपके लिए ना हो। मैं उन मीडियम घर आने वालों के लिए, लड़के उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले तो भाई जब आप आ रहे हो यहाँ पर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फिर मेरी बात इसको लिख के रख लो कि भाई आने से पहले प्लीज़ अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आना। जुगाड़ करके कुछ भी करके तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना, वो 1 साल पुराना होना चाहिए, ताकि यहाँ पर आके आप ऊबर ईट्स स्टार्ट कर सको, डोर डैश स्टार्ट कर सको, और जो कि सबसे मेन चीज़ है ऊबर ईट्स, ठीक है। ये सबसे पहले आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें आके आप यहाँ पे गाड़ी चला सको। ये एक सबसे बड़ी मुश्किलात है कि यहाँ पर लड़के आ जाते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है। सेकंड चीज़ कि आपके साथ क्या हो सकता है कि भाई आप यहाँ पर आने से पहले कम से कम $2000 या $4000 ज़रूर लेके आना, ठीक है। 5 या 10 लाख रुपए होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो यहाँ पर आते ही अगर आपकी शुरू के 1 महीना 6 महीने तक जॉब नहीं होती, तो वो आपको सर्वाइव करवाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला लाइसेंस, दूसरे $2000 या $4000 लेके आना। तीसरी चीज़, यहाँ पर आने से पहले आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन करनी है कि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, आपके पास कोई हुनर होना चाहिए। अब ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 8-9 साल से हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि हम लड़के वहाँ से सिर्फ और सिर्फ उनको धक्का दे के भेज देते हैं और उनको कुछ नहीं सिखाते। सबसे पहले चीज़ क्या, अब वहाँ पर ये लड़का अभी भी ये वीडियो देख के भी लोग बोलेंगे अबे वहाँ जाके देख लेंगे। जो लड़का यहाँ पर आ रहा है, अगर उसके पास यहाँ पर बिल्फर स्किल हो मैकेनिक की, थोड़ा सा उसको मतलब गाड़ी की सर्विस करनी आती हो, वो यहाँ पर आके उस जुगाड़ में कहीं ना कहीं उसकी जॉब लग सकती है। अगर उसको थोड़े से बाल काटने आते हो, उसकी जुगाड़ में कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉब लग सकती है। अगर उसको नेल आर्ट आता हो, अगर वो लड़की है, तो उसको यहाँ पे कोई ना कोई जुगाड़ में जॉब लग सकती है। अगर वो यहाँ पाकिस्तान या इंडिया से उसने कोई नर्सिंग का या मेडिकल का कोर्स किया हो या फार्मेसी का कोई कोर्स किया हो, उसकी यहाँ पे कोई ना कोई जॉब लग सकती है। अगर पाकिस्तान से कोई लड़का और लड़की आ रहा है और अगर उसको कोई खाना बनाना आता है, मतलब कि नॉर्मल सा, मतलब चिकन कढ़ाई, मतलब बीफ, ये वो जो नहारी, जो नॉर्मल बिरयानी, ये चीज़ें बनानी आती हैं, तो यहाँ पर एज अ शेफ़ की वो जॉब कर सकता है। अगर कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है और उसके पास ट्रक का लाइसेंस है और ट्रक का एक्सपीरियंस है, उसे ट्रक चलाना आता है, तो यहाँ पर ट्रक की जॉब लग सकती है। अगर कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है, उसके पास कोई स्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रक ड्राइवर के लिए ट्रक को चलाना एक स्किल है,
ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں سے پاکستان سے آ رہے ہو, آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, آپ تھوڑے سے پلمبنگ کا کورس سیکھ کے آ سکتے ہو, کیونکہ یہاں پہ آ کے وہ کورسز آپ کو یہاں پر جاب کرا سکتے ہیں, کوئی کام کرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ میرے پیچھے اسکوٹر کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر یہ چلتی ہے, یہاں پر مطلب میں دکھا دیتا ہوں, یہ اس ٹائپ کی اسکوٹر ہے. آپ یہاں پر اس کے اوپر ٹیپ کرو اور یہ اس میں پیسے ہو جائیں گے, اور پھر آپ اس کو لے کے پورے شہر میں گھوم سکتے ہو. اب اس اسکوٹر کو جس نے یوز کیا اس نے یہاں چھوڑ دیا. اس کے اندر ایک GPS لگا ہوا ہے. رات کے اندر 10-11 بجے کے بعد جب ٹریفک کم ہو جاتا ہے تو ان کے یہ اسکوٹر والے آتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر GPS لگا ہے. یہ 2 اسکوٹرز یہاں کھڑی ہوئی ہیں, ایک یہ کھڑی ہوئی اور ایک یہ کھڑی ہوئی. وہ آ کے اس کو ریچارج کریں گے, اس کی بیٹری چینج کریں گے اور اس کو واپس لے جا کے وین میں ڈال کے جہاں پر لوگ ہوں گے, جہاں پہ کلب ہوں گے, اس کے باہر کھڑی کر دیں گے تاکہ لوگ اس کو یوز کریں, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا اسکل چاہیے؟ صرف اور صرف آپ کی کمیونیکیشن کی اسکل چاہیے. اگر آپ کو یہاں پر آ کے بھی انگلش میں بات کرنی نہیں آ رہی, اگر آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی نہیں ہے, تو صرف اس جاب کے لیے مجھے بتاؤ کیا انہوں نے آسٹریلینس کو رکھا ہوگا؟ رات میں صرف اور صرف دیسی فلپینوز ہی ہوتے ہیں اس وین کے اندر. وہ بھی جاب ہے, ایک اسکل ہے, کیونکہ ان کو یہ تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی چارجنگ کیا ہو. اب جو اس نے IT نہیں پڑھا, جس نے چارجنگ کا نہیں پتا, جس کو یہ نہیں پتا کہ یار کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے, اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو آسٹریلیا میں ماسٹرز ڈگری کرنے آ رہا ہے وہ رات میں یہ جاب کر رہا ہے, تو اس کی کیا اسکلز ہوں گی؟ اس کو صرف اور صرف بولنا آتا ہوگا اس نے, اور اس کو بیسک انسٹرکشن دی ہوگی, اس کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو وہ جاب کر رہا ہے. اگر آپ آ رہے ہو, تھوڑی سی اسکل آپ کے پاس, تھوڑا سا آپ آنے سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ فٹ کر کے آؤ, جم جا کے جوائن کرو, کیونکہ یہاں پر آ کے کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو فزیکلی سامان اٹھانا ہوتا ہے, تو وہ جابز ہی آپ کو مل سکتی ہیں. فار ایگزامپل لوڈنگ کی, ان لوڈنگ کی, بہت ساری جگہ پہ یہاں پر میٹ کی فیکٹریز ہوتی ہیں, وہاں پر جابیں مل سکتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے اور تھوڑے سے پیسے لے کے آنا ہے, اور گاڑی چلانی ضرور آنی چاہیے, اور یہاں پر آ کے فوراً گاڑی لے لو, اور جیسی گاڑی لوگے اس سے آپ کی جابز, آپ کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی. اب یہاں پر آتا ہے سارا گیم کہ آپ پیسے دے سکتے ہو اپنی فیس کے کہ نہیں. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ اٹ آل ڈپینڈس آن یور ہارڈ ورک اینڈ آن یور لک. یہ 2 چیزیں اگر ایک ساتھ چلیں نا تو پھر آپ کو کام آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کی ہارڈ ورک بھی نہیں چلتی, کچھ لوگوں کی لک بھی نہیں چلتی, اور کچھ لوگوں کی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, مطلب ہارڈ ورک اور لک. اب ہارڈ ورک کا کیا چکر ہے یہاں پر؟ لوگ لڑکے جو نئے لڑکے آ رہے ہیں نا, میں نے ابھی دیکھا ہے, میں نے نئی جنریشن کو دیکھا, ہو سکتا ہے جب میں آیا تھا 8-9 سال پہلے شاید میں بھی اس طرح کا ہی ہوں, نہیں اس طرح کا نہیں ہوگا. مطلب یہاں پر لڑکا جو آ رہا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر کے آ رہا ہے کہ ان کی فیس نکل ہی جائے گی. بھائی میں آنیسٹلی بولوں, ٹھیک ہے نکل جائے گی, لیکن یہ اس طرح نکلے گی جس طرح سے ہم لوگوں نے 10 سال پہلے کام کیا ہے. 10 سال پہلے, 8-9 سال پہلے اوبر بھی نہیں تھا, اوبر ایٹس بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے سیویاں لے کے پوری روڈوں پہ گھومے, اور ابھی بھی لڑکے کر رہے ہیں آ کے, لیکن ان کو اس طرح سے جابیں نہیں ملتی. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے سیویاں تو ڈراپ کی ہیں, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. ہم اسی جگہ پہ جا کے دوبارہ سیویاں ڈراپ کی. ہم نے کار واش, ہم نے کلیننگ, کباب شاپ, سیکیورٹی, ہر چیز ایسی کی ہے جس سے پیسے بنے ہم نے. تو بھائی ہمت نہیں ہارنی ہے. یہاں پر آ کے ان ماں باپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر آتے ہی کسی کو بھی جاب نہیں ملتی, یہاں پر آتے ہی کسی کا بھی حالات اچھے نہیں ہو جاتے, اور کسی کے بھی یہاں پر 10 ہزار $15,000 سیمسٹر کی فیسیں نہیں نکل پاتی. اتنا آسان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا آسان؟ کیونکہ امیجن کرو کہ صرف اور صرف اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہو تو آپ بالفرض کراچی سے آ رہے ہو, کراچی میں سے آپ 10 لوگوں کو جانتے ہو کہ وہ آلریڈی آسٹریلیا ہیں. اب امیجن کرو کہ کراچی سے اتنا عوام آ رہی ہے, پھر اسلام آباد سے, لاہور سے, پنجاب سے, پورے ملک سے اتنی عوام آ رہی ہے. ناؤ اس کا ڈبل ٹرپل کرو, انڈیا سے عوام آ رہی ہے, پھر فلپین سے عوام آ رہی ہے. بھائی اتنی عوام آتی ہے یہاں پر, اور جس جگہ پہ تم CV ڈراپ کرو گے اس جگہ پر تو میرا خیال ہے 5 لوگ آلریڈی CV ڈراپ کر چکے ہوں گے. یہاں پہ تھوڑا سا ریفرنس بھی کام آتا ہے. بالفرض اگر میں کسی کو جانتا ہوں میکڈونلڈ کے اندر, ٹھیک ہے, میں اس کو ایک اچھے ٹرمز پہ جانتا ہوں, تو اگر میں کسی نئے لڑکے کو جانتا ہوں اور وہ نیا لڑکا آیا ہے, اور میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو میکڈونلڈ میں مینیجر ہے, میں اس میکڈونلڈ کے مینیجر کو بول سکتا ہوں بھائی یہ نیا لڑکا آیا ہے, اس نے اپلائی کیا ہے, اس کا اپلیکیشن کا ID نمبر یہ ہے, ذرا چیک کر لے, تیرے پاس جاب اویلیبل ہے, اس کو ذرا دیکھ لے, اس کا نام یہ ہے, اس کا ریفرنس چیک کر لے. اب جب وہ اپلائی کرے گا اور جب اس کا انٹرویو یا کوئی سلسلہ ہوگا تو میرا مینیجر, اگر وہ میرا اچھا دوست ہوگا تو وہ اس کو کھینچ لے گا.
अंदर ही अंदर जुगाड़े चल रही होती हैं। इस तरह से रेफरेंस से काम आता है। अब यहाँ पे 8-9 सालों में मैंने कम दोस्त बनाए, लेकिन काम के दोस्त बनाए। कल को मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको यूज़ करता हूँ। यूज़ नहीं मतलब कि मिसयूज़ नहीं करता, लेकिन उनको पता होता है कि अगर फवाद की कॉल आ रही है ना, तो वो किसी काम से कॉल आ रही होगी। वो अपना भी, मैं भी उनके लिए भी हेल्प करता हूँ जब उनका कोई ज़रूरत होती है, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो मेरे लिए भी हेल्प करते हैं। तो कहने का मकसद ये यहाँ पर आते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि बहुत सारा लड़का यहाँ पर आता है, हम लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। हम लोगों के पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हम लोग दिल के बहुत छोटे हैं। स्पेशली हम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, दिल के बहुत छोटे हैं, ठीक है। हम लोग किसी को अपनी जॉब पे नहीं लगा सकते, हम लोग किसी को हेल्प नहीं कर सकते। हम सब सिर्फ ये बातें करते हैं, तो वहाँ अप्लाई कर दे, तो यहाँ अप्लाई कर दे, तो ये कर दे, तो वो कर दे। ये सब सारी बातें साइड में रहती हैं। ये कि तू वहाँ अप्लाई कर दे, यहाँ अप्लाई कर दे, उसकी वजह से जॉबें नहीं मिलती। जॉबें आपको मिलती हैं, आपको ख़ुद बाहर जाना पड़ता है। आपके पास कोई स्किल हो, आप अगर मैं बिलफर्ज मैं किसी दोस्त को रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई तू जाके मैकडोनल्ड में काम कर ले, या मैंने अपना रेफरेंस यूज़ किया, ठीक है। अब वो जो लड़का आया है जिसको मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोल दिया कि भाई तू मैकडोनल्ड में जा, मेरे रेफरेंस काम कर। जब इंटरव्यू होगा, उस बंदे को इंग्लिश में बात करनी नहीं आती होगी, या उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो होगा, उससे कोई सामने से सवाल पूछ रहा है, तो इंटरव्यू में जो बैठा हुआ होगा वो मेरा दोस्त थोड़ी है। वो तो सिर्फ उसी वक्त हेल्प कर सकता है कि भाई इंटरव्यू में उसको देख लेना, ये मेरा बंदा है, चेक कर लेना। अगर उसको इंग्लिश ही नहीं बोलनी आ रही तो मैकडोनल्ड वाले उसको क्यों हायर करेंगे? मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सारे दोस्त हैं या मेरे रेफरेंस, मैं एक जर्नली एग्जांपल बता रहा हूँ कि आने से पहले अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करो। यहाँ पर आने से पहले आप अपनी 10 चीज़ें सीख लो, सोच लो कि भाई अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ। 3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। सबसे पहली आपकी जॉब, जो कि आपको पैसा देगी। दूसरी चीज़ आपकी एकोमोडेशन, अगर आपके साथ में लड़के अच्छे नहीं हैं और आपको वो तंग कर रहे हैं या आपकी उनसे नहीं बन रही, आपका जहाँ आप रहते होगे ना, वो एक टॉर्चर रूम बन जाता है, वो घर, समझ रहे हो। तीसरी चीज़ आपकी गाड़ी, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना, तो आपकी समझ लो टांगे नहीं हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। ये 3 चीज़ें, जॉब, एकोमोडेशन और गाड़ी, ये 3 चीज़ें मिल के अगर आप साथ चलाओगे ना, तो आपकी यहाँ पे ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो ये एक ओवरऑल व्यू दे दिया मैंने कि भाई लड़के यहाँ पर अगर आ रहे हैं, थोड़े से पैसे ज़रूर लेके आएँ, और यहाँ पर अभी काफ़ी टफ़ होता जा रहा है। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तू नहीं चाहता कि यहाँ पर मत आ। मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने फ़ेस किया और जो लड़के फ़ेस कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के घर वालों को नहीं बताते कि उनको जॉबें मिली हैं या नहीं मिली, और वो काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी होती है। उनके घर में वो लोग बहुत उम्मीदें बांध के आए हुए होते हैं, उनके रिश्तेदारों में उनकी नाक बहुत ऊँची होती है, तो वो अपने आप को सिर्फ ये प्रिज्यूम कर रहे होते हैं कि नहीं भाई तू हमें गलत मत बता, हमें ये नहीं कर, हम यहाँ पर ढूँढ लेंगे। बहुत सारे लोगों को एक और चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पर आके बहुत सारा लोग अभी भी मेलबर्न, सिडनी के अंदर बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो शो ऑफ़ कर रहे होते हैं कि ये मेरी गाड़ी है या तेरी गाड़ी है, ये है ये। वो ज़्यादातर जो लड़के दिखा रहे होते हैं कि वो मर्सिडीज़ या BMW 7 सीरीज़ में घूम रहे हैं या E सीरीज़ में घूम रहे हैं। बहुत सारा लड़का उसके अंदर वो हायर कार्स कहते हैं उनको, VHA विक्टोरिया हायर कार्स होती है, या सिडनी के अंदर दूसरी होती हैं, वो हायर कार चला रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको एग्जीक्यूटिव क्लाइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरी 12 घंटे की एक शिफ्ट करते हो, उस एग्जीक्यूटिव उसके लिए आपको सिर्फ एक कॉल आती है, प्राइवेट जेट से कोई बंदा आ रहा है, उसको जाके पिक कर दो और उसको ड्रॉप कर दो कसिनो। उसको एयरपोर्ट से पिक कर लो, उसको कसिनो ड्रॉप कर दो, या कसिनो से पिक कर लो, उसको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, या उसको होटल कहीं छोड़ दो। और वो जॉब होती है, एक जॉब $150 की या $200 की। तो उसके अंदर 50% का गाड़ी जिसकी है उसको मिल जाते हैं और 50% आपको हो जाती है। इसके अंदर आप अपनी अच्छी वो जो गाड़ी होती है वो आपके पास पूरे दिन के लिए होती है, आप उसको चला भी लेते हो और इन्जॉय भी कर लेते हो। तो इस टाइप की भी जॉब्स मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी लोग उसको ऐसा मिसयूज़ करके दिखा रहे होते हैं या पिक्चर लगा के दिखा रहे होते हैं कि भाई हमने नई गाड़ी ले ली है, ये ले ली। मुझे तो वो जुगाड़े पता है, मैं तो उनकी नंबर प्लेट देख के बता सकता हूँ कि भाई ये किसकी गाड़ी है, लेकिन ये दूसरे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप की जब आप थोड़ा सा यहाँ पर इन हो जाओ तो ना, अब ये जो जॉब्स है ना जिसके अंदर आपको मैंने अभी आइडिया बताया कि किस टाइप की जॉब्स आ रही होती हैं, इनकी भी जुगाड़े होती हैं। अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, इस टाइप की जॉब आपको मिलेगी ही नहीं।
समझ रहे हो। ये सारे रेफरेंस के थ्रू होती हैं, ये काम चल रहा होता है सब जगह, लेकिन कोई भी आपको बताता नहीं है, और कोई क्यों ही बताएगा भाई। यहाँ पर मैंने आपको फिर बताया ना, लोगों के दिल बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अगर आज मुझे आप देख रहे हो मेरे गले में चेन है, टॉमी की शर्ट पहनी हुई है, अगर मैंने अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, तो भाई इसके पीछे पिछले 10 साल खड़े हुए हैं भाई, पिछले 10 साल की मेहनत खड़ी हुई है। अब जाके मैंने, अगर मेरे पास गाड़ियाँ हैं या मेरे पास पैसे हैं, तो ये मैंने उसके लिए, मैंने उसको अर्न किया है, समझ रहे हो। तो आई होप आपको थोड़ा सा इस वीडियो से आइडिया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो किसी को भी मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आने से पहले ये मुश्किलात होती हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए इस वीडियो से, और डरना नहीं है, आने का है, समझ रहे हो। अगर आप इस बात से डर जाओगे, फवाद जावेद की वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे मुश्किलात बहुत हैं, तो मैं उन सबको ये बोलूँगा कि तो फवाद जावेद ने थोड़ी तुम्हें बोला है कि यहाँ पर आओ, या फवाद जावेद ने तुम्हें थोड़ी मना किया कि यहाँ पे मत आओ, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अब वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और फिर मैं आखिर में बोल रहा हूँ भाई, डरना नहीं है। अगर जॉब आज नहीं है तो कल होगी। जब मैं आया था तब मेरे पास यहाँ पर गाड़ी भी नहीं थी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। साइकिल लगा, आपको मैं एक वाक़या बताऊँगा, जिसने अब यहाँ तक वीडियो देख लिया उसको बता देता हूँ कि भाई, जब मेरे पास, मैं पहली जॉब लगी थी तो मेरे पास साइकिल ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। यहाँ पर एक हार्ड रबिश डे होता है मेलबर्न के अंदर, वहाँ पर एक दिन होता था वो, तो रोड पर जैसे ये फुटपाथ है ना, लोग यहाँ पर अपना सामान छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनको सामान की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके अंदर मुझे एक साइकिल मिली थी, वो साइकिल से मैं अपनी जॉब पर जाता था, उससे पहली इनकम आई थी, और फिर मैंने 1 महीने बाद अपनी पहली गाड़ी ली थी। इस तरह से मैंने काम किया है। और आज अगर मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ तो भाई मैं शो ऑफ़ नहीं करता, बल्कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि भाई मैंने मेहनत करके ली है। मैं ये नहीं कह रहा बार बार मैं गाड़ी का इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे गाड़ी का बहुत शौक है। खैर, इस वीडियो को यहाँ फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी ये वीडियो से कोई मोटिवेशन मिली हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है, दुआओं में याद रखना। और डार्विन का एक व्यू दिखा देता हूँ। अभी देखो लाइट स्टार्ट हो गई है, ये यहाँ का पार्लियामेंट है, लाइट के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पे पार्क में आप आराम से घूम सकते हो। अभी मैं आपके साथ 10-15 मिनट मैंने बात करी, कोई किसी ने आके कुछ कहा। अब यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी फ़ौरन आ जाती है। अगर मैं ज़रा सा मैं बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करूँ या कहीं करूँ तो वो फ़ौरन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी मुझ पर अभी कैमरे से नज़र रखी हुई होगी कि भाई ये क्या कर रहा है। लेकिन आप यहाँ से वॉक कर सकते हो। अब देखो वो आंटी जा रही हैं वॉक करते हुए, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये देखो। मतलब साफ़ सुथरा पार्किंग, या कोई पार्किंग भी बंद नहीं की भी उन्होंने कि भाई ये पार्किंग सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है। भाई आओ, पार्क करो, बैठो, एंजॉय करो। वहाँ सामने क्लब और पब है, वहाँ नाच रहे सारे। उसके बराबर में इमिग्रेशन ऑफिस की वो है, क्या कहते हैं, बिल्डिंग है। ये सामने आपको मिचेल स्ट्रीट है, ये वन ऑफ द है बिजीएस्ट, ठीक है। और वहाँ उसके सामने हिल्टन होटल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर पीछे वो बीच बना हुआ है। और आपके भाई की दी मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, मजाक कर रहा हूँ। अभी इसमें मॉडिफिकेशन जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस गाड़ी के अंदर, फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत चल रही है इसके अंदर, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।